अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम और मैं एक न्यू टॉपिक टाइम मैनेजमेंट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइम हमारे लिए कितना एक इम्पोर्टेंट और कितना एक कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करें और जो टाइम की इम्पोर्टेंस है उसको किस तरह से समझें। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा जितने भी लोग हैं वो यही कहते रहते हैं कि हमारे पास काश ज़्यादा टाइम होता तो हम कुछ और काम कर सकते अपने लाइफ के अंदर। तो हर बंदे को पछतावा होता है। लेकिन जब तक आपके पास प्लान ना हो, आपको पता ना हो, आपको पता ही ना हो कि मैंने करना क्या, तो टाइम ज़्यादा होने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास डायरेक्शन क्लियर है तो आप उस लिमिटेड टाइम में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा ही लोग कहते रहते हैं कि आई विश आई हैड मोर टाइम। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सबको एक ही तरह का टाइम मिलता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, उतने ही मिनट होते हैं और उतने ही सेकंड्स होते हैं। तो उसी को यूटिलाइज करके ही कोई भी बंदा जो है वो या कोई भी इंसान जो है वो आगे निकल सकता है। अब एक एग्जांपल हमने कंसीडर करनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गाड़ी हमें मिलती है जो कि बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है। वो आपने सोचनी है कि वो आपको गाड़ी मिली है और ये लास्ट गाड़ी है आपके पास। ठीक है, उसमें हर फीचर है और ये अगले 50 साल तक आपने यही चलानी है। उसके बाद आपको गाड़ी नहीं मिलनी या कंपनी जो है वो गाड़ी नहीं बनाएगी, कोई भी ऐसी चीज़। आपने उस कार को अपनी लास्ट कार कंसिडर करना है। तो आप उसका कैसे ख्याल रखेंगे? आप कोशिश करेंगे कि वो गलत हाथों में ना जाए और स्पीड ब्रेकर्स पे आप उसका ख्याल रखेंगे, उसकी मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे। इसी तरह से आपने भी अपनी लाइफ को या खुद को एक कार की तरह कंसिडर करना है। आपने ये समझना है कि मैं भी किसी की गाड़ी हूँ और मैंने खुद को गलत हाथों में यूटिलाइज नहीं होने देना। मैंने खुद की जो डायरेक्शन है वो सीधी रखनी है। कभी भी जो मैंने अपना टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है। तो जब आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि ये लाइफ मुझे एक दफ़ा मिली है और मैंने ही इसमें से जो है ना वो मैक्सिमम आउटकम निकालना है। तो अगर मैं इस टाइम को वेस्ट करूंगा, इन द एंड मैं खुद को ही ब्लेम कर सकता हूँ। मैं किसी भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। तो इस एग्जाम्पल को आपने समझना है और अपनी लाइफ को इस तरह से यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब ये देखें कि टाइम, चाहे वो विराट कोहली है, शाहिद अफरीदी है, प्राइम मिनिस्टर है किसी भी कंट्री का, ठीक है, तो उसके पास टाइम लिमिटेड है। उसके पास सेम टाइम है, चाहे अमीर है गरीब है, ये वो वही चीज़ है जो कि हर बंदे के पास सेम है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा जो है ना वो रिच है और उसके पास ज़्यादा टाइम है। तो टाइम सबके पास एक है और आपने ही उसको यूटिलाइज करना है और आपने सोचना है कि आप उसको किस तरह से बेटर यूज़ कर सकते हो और किस तरह से बेटर सक्सेसफुल हो सकते हैं उस टाइम को यूटिलाइज किए हुए। कोलंबिया में एक सर्वे, इसी से रेलिवेंट करके मैं आपको सर्वे बताना चाह रहा हूँ कि कोलंबिया में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था 1928 में, सेल्स पर्सन के ऊपर। तो उसमें उन्होंने ये चेक किया था कि जो एक सेल्स का वर्कर है वो कितना टाइम काम करता है। तो उसमें जो रिसर्च थी वो आप हैरान होंगे कि कोई भी सेल्स वर्कर है वो सिर्फ 90 मिनट्स और 40 सेकेंड्स तक जो है ना वो प्रॉपरली काम करता है। पूरे दिन के अंदर 90 मिनट 40 सेकेंड्स के अंदर काम करता है। अच्छा, यही रिसर्च उन्होंने दोबारा 2004 में रिपीट की तो फिर उनको यही जो है ना वो रिजल्ट्स मिले कि 90 मिनट्स और 38 सेकेंड्स तक वो काम करता है। मीन्स कि सिर्फ 2 सेकेंड्स का फर्क पड़ा और रिसर्च तकरीबन सेम थी। तो वो जो 90 मिनट्स हैं उनको अच्छी तरह के तरीके से यूज किया जाना चाहिए ताकि वो जो 90 मिनट्स हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें। और अब एक कंपनी के एग्जांपल जो है ना मैं आपके साथ कोट करता हूँ कि जीरोक्स की कंपनी है, ठीक है, जो कि ये प्रिंटर्स वगैरह और इस तरह से रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो फ्रैंक ने एक दफ़ा जीरोक्स में काम करते हुए अपने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे मैनेजर बनना है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जो है ना मैनेजरियल स्किल्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसने अपने मैनेजमेंट से ये बात मनवाई और अमेरिका के अंदर ओहायो एक स्टेट है, छोटी सी स्टेट है, वहाँ पे बिजनेस बहुत डाउन था जीरोक्स का। तो वहाँ पे उसने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही वहाँ पे वो टीम से मिला। उसने बताया कि यार मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सबने कहा कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, पंखे हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रैंक और सट्टा ने कहा कि एक चीज़ नहीं है और वो है हमारा कस्टमर। जब कस्टमर ही नहीं होगा तो हम कहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे? तो फौरन उसने कहा कि आप लोग जाओ और कस्टमर ढूंढो। फिर दोबारा वो वापस आए, उसने जो मीटिंग रूम था उसको लॉक करवा दिया। उसने कहा मीटिंग रूम तो लॉक है, जो कस्टमर जो उसके एम्प्लॉयज थे उन्होंने उसने कहा कि बैठना क्यों है? जब क्लाइंट्स ही नहीं है तो फिर बैठ के क्या करना है? अगर क्लाइंट अगर जब आएगा तो फिर मैं रूम खोल दूंगा और आप लोग बैठ के अपनी डीलिंग कर लेना, लेकिन बैठ नहीं सकते आप।
तो जब उन्होंने ये देखा कि ये तो सारा दिन हमें मार्केट रखता है, तो 30% में से 22% रिजाइन करके चले गए कि हम इस बंदे के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन एक ही साल के अंदर वही कंपनी, वही एरिया, ठीक है, जेरोक्स ओहायो स्टेट के अंदर टॉप 50 रैंकिंग के अंदर आया, 500 रैंकिंग में से। और वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना वो सेल्स देने वाला रीजन बना। ठीक है। सिर्फ वजह क्या थी कि उसने वो जो 90 सेकेंड्स, 90 मिनट्स थे वो अच्छे से यूटिलाइज कराए और प्रोडक्टिव जो कस्टमर्स थे उनके सामने यूटिलाइज करवाए, और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लाया जाए और अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाए। तो बताने का मकसद ये है कि हमने टाइम की जो इफेक्टिवनेस है वो हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी है। अगर हमें रिजल्ट चाहिए, हम थोड़ा काम कर लें लेकिन अच्छे से करें, ताकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आज हमें जो टाइम है ना वो मैक्सिमम अपने प्रोस्पेक्ट, मतलब अपने कस्टमर के सामने स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमें उसने रिजल्ट देना है, हमें उसने रेवेन्यू देनी है, जिसकी बेसिस पे हमारी कंपनी चलनी है, या हमारी प्रोडक्ट को ग्रो होना है, या हमारा लाइफ स्टैंडर्ड ग्रो होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें अपने कस्टमर्स को देना चाहिए। अच्छा, जो अचीवर्स होते हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं सेकंड और मिनट्स का। और जो नॉन अचीवर्स होते हैं वो हमेशा दिनों का और घंटों का सोचते हैं। मीन्स वो कि ज़्यादा लंबे अरसे का सोचते हैं। और जो अचीवर्स होते हैं वो सेकंड्स और मिनट्स, थोड़ा 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 वो हर जगह टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि यार हम थोड़ा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फिर नेक्स्ट प्लान करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फिर नेक्स्ट प्लान करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली उस रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ना कि स्पेंड करते हैं टाइम। ठीक है। टाइम इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पेंडिंग टाइम। ठीक है, इसके साथ ही मैंने कोटेशन आपको मैं बताता चलूँ कि ये मेलिसा की है कि बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहें, बिलीव इन हु यू आर, जो भी आप हैं, जो भी आपके अंदर यूनिक स्किल्स हैं, उस पे उसके ऊपर जो है आपने यकीन रखना है। बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन वट यू फील। तो आपने स्ट्रॉन्ग रहना है और बिलीव रखना है जो भी आप फील कर रहे हैं, मीन्स कि अपनी स्किल्स पे आपने बिलीव करना है। जो अनसर्टेन चीज़ें हो रही हैं, जो भी अनसर्टेन चीज़ें चीज़ें हो रही हैं, आपने उसको इग्नोर करना है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।